नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अमरीश कुमार आप सभी प्यारे साथियों का अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट विथ एमपीडब्ल्यू सर के साथ हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आइए, पिछली वीडियो में हमने देखा ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 0 डिग्री से साइन 0, कॉस 0, tan 0, सेक 0, कोसेक 0, कॉट 0, ये सारी वैल्यू मैंने देखा। और आज हम देखेंगे ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, ये सब कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हमको है, सारे लोग टेबल लोग को पता है कि सब टेबल में है, हम लोग रट्टा कर लेंगे। तो आज हमको मेन उसका कंसेप्ट समझना है कि वो कैसे आएगा। ठीक है, कैसे बना। ठीक है, बाद में हम फिर टेबल बना करके और सॉल्व कर लेंगे, रट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हमको उसका कंसेप्ट आना चाहिए कि वो कंसेप्ट रियल में आया कैसे। ठीक है, तो ये देखते हैं हम 90 डिग्री के लिए क्या है। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा, एक हम राइट एंगल ट्रेंगल बनाएंगे। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाएंगे। यहाँ पे नेम देंगे ABC। यहाँ का एंगल 90 डिग्री, यहाँ का एंगल थीटा है। तो इस केस में परपेंडिकुलर का काम करेगा, ए हाइपोटेनस का काम करेगा और ए बेस का काम करेगा। ठीक है, ए बेस और ए बेस दोनों अलग है, तो यहाँ पर नेम्स चाहें तो चेंज कर सकते हैं, P, Q और ए बन जाएगा R। तो यहाँ पे एंगल के लिए हमको ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वी हैव ऑलरेडी नो। हमको पहले से ही पता है सबसे पहले कि साइन थीटा इज इक्वल टू PQ बाई PR, cos थीटा इज इक्वल टू RQ बाई PR एंड tan थीटा इज इक्वल टू PQ बाई RQ। ये हमको पहले से पता है, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय। लेकिन अब हमको पता करना है कि सर ये थीटा यदि है 90 डिग्री हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो उस बात को समझते हैं कि थीटा 90 डिग्री बनेगा कैसे। थीटा 90 डिग्री बनेगा कैसे, इस केस में थोड़ा सा ख्याल रखना। आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ। एक एंगल है यहाँ पे थीटा, ये थीटा हमारा कैसे बड़ा होगा, 90 डिग्री में कैसे बड़ा होगा। तो कुछ नहीं, इस दोनों साइड को पकड़ करके फैला देंगे, यहाँ पे रुक करके इसको फैला देंगे ऐसे। जैसे जैसे हम यहाँ पे इंक्रीमेंट करते जाएंगे तो ये थीटा बड़ा हो जाएगा, फिर यहाँ पे बढ़ेंगे थीटा बना, यहाँ पे कर देंगे थीटा। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये थीटा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री के इक्वल हमारा आ जाएगा ए हो। इस साइड को हम इधर रोटेट करते हैं, इस साइड में, इस साइड को पकड़ कर रोटेट करते हैं आगे। ठीक है, मुँह पर तो 90 डिग्री कवर हो जाएगा। थीटा की वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट बढ़ते बढ़ते कंडीशन ऐसी आएगी कि वो 90 डिग्री एक्यूरेट हो जाएगा, वहीं स्टॉप कर देंगे। तो उस केस में क्या आएगा, इस बात को समझिए। या तो दूसरी बात ये भी कर सकते हैं, दूसरा केस थीटा 90 डिग्री कैसे होगा, ये भी कह सकते हैं। तो हमको इस केस में समझना है कि थीटा को हम इधर मूव कराएं, जो आर पॉइंट है इधर मूव करें। जैसे यहाँ पे एक केस है, यहाँ पे एंगल थीटा है। ठीक है, इस थीटा को यहाँ पे आर है, यहाँ से यहाँ पर आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए। तो हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पे इसको हम ज्वाइन कर देंगे तो थीटा कुछ और मिलेगा। यहाँ से ज्वाइन करें कुछ और मिलेगा, यहाँ से ज्वाइन करें, यहाँ से ज्वाइन, धीरे धीरे यह पॉइंट इस पे आ जाए, यह पॉइंट इस पे ओवरलैप हो जाएगा। तो इस केस में यह पूरा एंगल 90 डिग्री कवर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें इसको हम इधर की ओर लेकर आएंगे, इसको आर पे लेकर आएंगे, तो यह एंगल धीरे धीरे देखें बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बढ़ता जा रहा है इस केस में, यहाँ से जब बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस केस में यहाँ पर हमको लाना है ठीक 90 डिग्री। तो यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे तब भी एंगल बनेगा, यहाँ से ज्वाइन करेंगे तब भी एंगल बड़ा होगा, यहाँ से ज्वाइन करेंगे तब भी, धीरे धीरे एंगल बढ़ता है। जब हम इसके पास पहुँच जाएंगे तो यही एंगल जो है बिल्कुल 90 डिग्री हो जाएगा। जब वो 90 डिग्री हो जाएगा तो इस केस में हमारा बेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बेस हमारा P से R क्या हो जाएगा, 0। जब ये 0 हो जाएगा तो उसी केस की हमको जानने की ज़रूरत है। इफ़ R, ठीक है, ओवरलैप ऑन Q, हम R
क्यू पर लेकर जाना चाहते हैं। क्यू पर लेकर जाएंगे तो ये एंगल धीरे धीरे इंक्रीमेंट होगा और इंक्रीमेंट होते होते धीरे धीरे एक कंडीशन ऐसी आएगी तो इसके बिल्कुल 90 डिग्री इक्वल होगा। जिस समय 90 डिग्री इक्वल होगा उसमें आर से क्यू के बीच का डिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब जीरो हो जाएगा तो हम उस केस में इसकी वैल्यू आगे अगर हम बढ़ाते चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ से इस केस में, फिर इसके आगे हम यहाँ पाएंगे, फिर इस केस में, और फिर यहाँ पाएंगे बिल्कुल इस केस में। यहाँ पे देख लें धीरे धीरे हम Q को कहाँ लेकर चले गए, इस पे P पे, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यहीं पे क्या है, Q भी है और B भी है इसी पॉइंट पे, और A आपके आप P ही रह जाएंगे। A आपकी P, A आपके हो जाएगा Q, A आपके R, R P Q, P Q R, A है Q, एक Q है और A है हमारा R है। ये 90 डिग्री एंगल है यहाँ पे, 90 डिग्री। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी कि हर बार यह एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री हो गया तो Q से B की डिस्टेंस कितनी हो गई, 0, और Q से B जब डिस्टेंस 0 हो गई तो A से R की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, P टू R पी क्यू के इक्वल होगा। तो इस केस में याद रखें, ठीक है, P और R किसके इक्वल होगा, पी क्यू के। पी आर जो है पी क्यू के इक्वल होगा। इस केस में यहाँ पे देखें, यहाँ पे एंगल थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, ठीक है, थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा, थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा। यहाँ पे थीटा 3 जो है इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा। एक कंडीशन आप बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो उस केस में पी क्यू 0, क्यू बी 0, 90 डिग्री था, और तो इस केस की हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या बनेगी, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे बन जाएगी ये साइन थीटा, तो थीटा किससे रिप्लेस होगा, यहाँ पे 90 डिग्री से, 90 डिग्री से रिप्लेस होगा, ठीक है इसमें। तो अब इस केस में बताए पी क्यू बाई पी आर, पी क्यू बाई पी आर, और पी क्यू की लेंथ देखें उस पर लिखा गया पी क्यू पी आर के इक्वल हो गया, तो पी क्यू इक्वल हो गया, तो इस केस में आएगा 1। तो आज के बाद हमको ये पता चल गया कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू वैसे आती है 1। प्रूफ हो गया। दूसरा कास 90 देखते हैं कि कास 90 कितना आ गया, 0, ठीक है। इसकी ले से यहाँ पे आर क्यू बाई पी आर, आर क्यू की लेंथ यहाँ पे देखें, आर क्यू यहाँ पे केस में है, आर क्यू यहाँ पे क्यू बी है, क्यू बी नहीं आप लिख सकते हैं क्यू आर लिखेंगे, क्यू आर राइट करेंगे, क्यू आर, ठीक है। तो क्यू आर चाहे आर क्यू यहाँ पे केस में 0 आ गया, तो पी आर यहाँ पर आ गया आपका 0। तो इस केस में हमारा क्या आ गया, कास 90 डिग्री की वैल्यू हमारी ऑलरेडी कितनी आ गई, 0, ठीक है। आगे हमारा है tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर देखें पी क्यू बाई आर क्यू, यहाँ पर देखें पी क्यू किसके इक्वल आ गया है, यहाँ पे पी क्यू, यहाँ पे पी क्यू बाई आर क्यू, तो पी क्यू यहाँ पे देखें ये है, आर क्यू किसके है, आर क्यू आपका 0 आ गया है, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या आ गया, पी क्यू, अब आई आर क्यू यहाँ पर आपका 0 आ गया, तो इस केस में यह अनडिफाइंड है, ठीक है, अनडिफाइंड, या इसी को हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री इज इक्वल टू, इन अनडिफाइंड का मार्क ऐसे बनाते, ठीक है। तो इस तरह से छोटे छोटे टॉपिक्स को बिल्कुल समझ करके चलना है। याद तो हम क्वेश्चन का जितना प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। अब यहाँ से आपके पूछा जा सकता है सर कोसेक वैल्यू, कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, सर ए भी 1, ठीक है। इससे हो जाएगा सेक 90 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी इन्फिनिटी। इससे आपकी आ जाएगी कॉट 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री की वैल्यू आपकी आ जाएगी
0। इस केस में 0 के केस में याद रख लेना यहाँ पे 1/0, इसके केस में 0/1। ठीक है, याद रख लेना इस बात को। तो इस तरह से ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने देख लिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 डिग्री के लिए सिर्फ वन वैल्यू किसके देता है, केवल साइन की वैल्यू। कॉस के टर्म में वो 0, ठीक है। सेक के टर्म में सेक यहाँ पे है सेक 90, यहाँ पे की वैल्यू इन्फिनिटी, tan 90 की वैल्यू इतना, ठीक है। अब इसी के साथ हम देखते हैं कुछ स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, तो ये स्पेशल हैं। तो उसके लिए हम लोग कुछ देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि ये आपको टॉपिक्स बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कैसे जीरो बना। ये पूरा सिस्टम आपको याद नहीं करना है, याद सिर्फ एक करना है कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू आपकी 0 आएगी, ठीक है। कास्ट 90 की वैल्यू 0, ठीक है, और साइन 90 1, ठीक है, कास्ट 90 0 और tan 90 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। बस इतना याद रखना। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा ने इसी का स्पेशल केस। और ये चल रहा है कि नहीं, नहीं होता कि ना चलो तो बड़ी दिक्कत हुई। देखते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री यानी 60 डिग्री। 30 डिग्री और 60 डिग्री, इस बात को समझने के लिए हमने एक ट्रायंगल का हेल्प लूँगा, एक ट्रायंगल का सहयोग लूँगा, सहारा लूँगा, ठीक है। वो कौन सा ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ये है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों वर्टेक्स के नेम पी, क्यू एंड आर ले लिया। और पी, क्यू, आर ट्रायंगल में मुझे पता है इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री। ये हमारा 60 डिग्री होता है, ये पता है, ये 60 डिग्री कर लिया। अब हमने कहा कि ड्रा परपेंडिकुलर या एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी वर्टेक्स। किसी भी एक वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो इसके आगे का स्टेप यहाँ पे समझते, फिगर हम समझ लेंगे तो आसानी से हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं। और आगे ए यहाँ पर अब इस P है, ए Q है, ए R है, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर ड्रा करिए। एंगल बाइसेक्टर जैसे हम ड्रा करेंगे तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक पहचान होती है कि किसी भी ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का किसी भी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर जो हम एंगल बाइसेक्टर ड्रा करते हैं तो यह अपोजिट साइड को एक पॉइंट पर जा कर के कट करता है और वह पॉइंट अपोजिट साइड का मिड पॉइंट होता है। तो ये मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इस केस में क्या हम कह सकते हैं कि इसका नेम PQRS लिख सकते हैं, एस। अब एंगल बाइसेक्टर किया गया है तो ये एंगल आपका बन गया 30 डिग्री, हॉय एंगल कितना है 60 डिग्री। अब इस केस में यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आता है तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये 90। अब इसके आगे का स्टेप क्या है, यहाँ से एक क्वेश्चन, ए आपका एंगल है 60 डिग्री, ए यहाँ का एंगल 30 डिग्री लिया जाएगा, ए आपका वर्टेक्स है P है, ए S है और ए R है। यहाँ का एंगल हमारा 90 डिग्री आ गया। अब इस केस में हमको सिर्फ ज़रूरत है इस ट्रायंगल की, क्योंकि इसी ट्रायंगल में हमारा क्या है 30 और 60 डिग्री दोनों आएगा, ये हमारा राइट एंगल होता है। अब रहेगी साइड की, सर साइड कैसे निकालते हैं, तो इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल द साइड आर सेम लेंथ, तो x x और x। जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं तो ए भी x ही होगा, हाई x/2 होगा। तो इसकी वैल्यू हमको इस परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं पता चल पाएगी, तो हम यहाँ पे एक हेल्प लेंगे, ठीक है।
पाइथागोरस फार्मूला से। पाइथागोरस फार्मूला से जब ही हम इसका यूज करेंगे, ठीक है, तो ये आपका परपेंडिकुलर का वर्क करेगा किसी भी साइड के लिए। आप निकालेंगे यहाँ से, किसी एंगल के लिए निकालेंगे, यहाँ की वैल्यू फिर सेम आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे एस पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। एस पी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, पी आर के स्क्वायर माइनस एस आर के स्क्वायर। पी आर की वैल्यू यहाँ पे एक्स है स्क्वायर, आर एस की वैल्यू है एक्स बाई 2 के होल के स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एक्स स्क्वायर बाई 4। इधर एस पी स्क्वायर है, और इधर से हम साइड से करेंगे तो एस पी इज इक्वल टू हो जाएगा √3 एक्स बाई 2। इतना आ गया एस पी। अब यहाँ पे इसमें यहाँ की वैल्यू आ गई √3 एक्स बाई 2। ठीक है, इस केस में यहाँ बस इतना है, ये रूट बस इतने की है, केवल इतने की। अब वहाँ पे वैल्यू निकल गई। अब हमको सिर्फ ए ट्रायंगल चाहिए। अब इस ट्रायंगल का हम हेल्प ले करके यहाँ पर आगे की प्रोसेस करते हैं सॉल्व। साइन थीटा यहाँ पर लेंगे तो थीटा के लिए आपको ये परपेंडिकुलर बार बार हम लिखेंगे P बाई एच। कॉस थीटा इज इक्वल टू B बाई एच, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा कितना, P बाई बी। इसको तो हमको अच्छी तरह से पता है, हमको बार बार उसी जगह हेल्प लेते हैं जहाँ से आता है। अब इसमें आपको एक कंसीडर करना है कि पहले एंगल आप कौन लेंगे। तो इस एंगल को कंसीडर करने के बारे में मैंने आपको बताया था कि जिस एंगल को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है, वो एंगल यदि किसी परपेंडिकुलर बेस दो साइड के हाइपोटेनस को छोड़ करके जिस साइड के साथ एंगल बनाएगी वह उसका बेस बनेगा। ठीक है, तो बेस बनेगा तो हमको पहले 30 डिग्री है तो 30 डिग्री कंसीडर करेंगे तो ए साइड बेस बन जाएगी, परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ए बन जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, तो अब हम ट्रायंगल लेते हैं फॉर 30 डिग्री। 30 डिग्री के लिए देखते हैं साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री हम यहाँ पर करेंगे तो परपेंडिकुलर का काम ए करेगा, ठीक है, और ए बेस का और ए हाइपोटेनस का। तो आपका होता है साइन परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर ए बनेगा एक्स बाई 2। ठीक, पहले यहाँ तो यहाँ पर दूसरा नेम भी लिख सकते हैं एस आर बाई एस पी। ठीक है, एस आर की वैल्यू देख लें कितना है। एस आर की वैल्यू यहाँ पे एस आर एक्स बाई 2 मतलब 1/2 एक्स। एस से पी कितना है यहाँ पे √3/2 एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे पता चल गया साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। ठीक है, सॉरी, नो एस पी नहीं, यहाँ पे ए साइड बनेगी, सॉरी एस्टिमेट से। अब हम देखते हैं यहाँ पे, इसमें यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा एस आर बाई पी आर, और एस आर की वैल्यू यहाँ पे लिखा गया है 1/2 एक्स। अब पी आर एस से पी आपका है एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो आएगा 1/2। तो यहाँ से हमको पता चल गया साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1/2। देखते हैं कॉस 30 डिग्री की वैल्यू। कॉस 30 वैल्यू की यहाँ पर रिलेशन देखें बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है पी से एस बाई पी आर। पी से एस की लेंथ है हमारा √3/2 एक्स होल बाई एक्स। एक्स एक्स कैंसिल आउट तो ये आपका आ जाएगा √3/2। यहाँ से हमको निकल करके आ गया cos 30 डिग्री की वैल्यू निकल करके आ गई √3/2। tan के देखते हैं कि tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ सकती है tan की। तो tan के लिए होता है परपेंडिकुलर बाई बेस एस आर बाई, ठीक है, एस पी। एस आर की वैल्यू यहाँ पर लिखा गया है x/2 होल बाई √3x/2। 2 से 2 ये कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, ऊपर बचेगा 1, तो ये बच जाएगा 1/√3।
ठीक, इसके आगे हम यहाँ पर बिल्कुल हाईलाइट लिखेंगे। tan 30 डिग्री की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1/√3 ये आ गई। इस तरह से हम 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता चल गए, और 3 को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल उसके रेसिप्रोकल होते हैं। बस एंगल ख्याल रखना, देखना। जैसे यहाँ पे पूछ रखे हैं साइन का वो कोसेक होता है, तो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू जब भी पूछा जाए कोसेक, तो इसी का रिवर्स कर दीजिएगा, तो 2/1 r ओनली 2। ठीक है, इस सेक 30 डिग्री की वैल्यू पूछ सकते हैं, तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। कॉट की पूछा जा सकता है, तो कॉट 30 डिग्री की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पे, इस केस में √3/1 या केवल √3 है। तो इस तरह से हमारे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हमारी बनी थी, और इसको हमको ये प्रोसेस भी समझना ही है कैसे है। ठीक है, बाकी सारी प्रोसेस आपको प्रैक्टिस में से करेंगे तभी हो पाएगा। ये तो 30 डिग्री के लिए हो गया। ठीक है, 60 डिग्री के लिए वैल्यू समझ लें, तो 60 डिग्री के लिए हम यहीं पे बना सकते हैं। इस ट्रायंगल को बिल्कुल इरेज कर देता हूँ यहाँ से। अब इस ट्रायंगल के लिए यहाँ पर देखते हैं, फॉर 60 डिग्री, 60 डिग्री के लिए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हम फिर लेंगे साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, तो 60 डिग्री ये हो गया, तो बेस ही काम करेगा, परपेंडिकुलर ये काम करेगा, और हाइपोटेनस ये काम करेगा। तो यहाँ पे सावधानी से, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू हम निकालना चाहेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, SP/PR। एस से पी आपका है √3/2x, और P से R है x, इससे कैंसिल आउट, तो बन जाएगा √3/2। यहाँ से हमारा बन गया। ठीक है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू आ गई √3/2, ये आनी चाहिए। कॉस की देखते हैं, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। कॉस 60 वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, तो कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, SR/SP, PR। SR की वैल्यू यहाँ पे लिखा गया है x/2, और P से R की वैल्यू है x, कैंसिल आउट इससे हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1/2, इम्प्लाइज दैट, तो cos 60 की वैल्यू हमारी आ गई 1/2। ठीक है, इस तरह से हम बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन को समझ करके चलेंगे तो आसानी से आ सकते हैं। tan 60 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, tan 60 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो जाएगा, तो SP/PR, SR। ठीक है, SR। अब SP हमारा देख लें कितना है, SP यहाँ पे है √3/2x होल बाई x/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, तो हमारा केवल बचेगा √3। तो tan की केस में tan 60 डिग्री की वैल्यू हमको पता चल गई √3। इस तरह से प्यारे साथियों, इस तरह एंगल के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम अच्छी तरह से समझ लिए। साइन 30 और 60 डिग्री के लिए, 0 डिग्री के लिए होंगे देख चुके, 90 डिग्री के लिए देख लिए, और यही आप जब तक पढ़ेंगे तब तक आपके स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं विथ इंटीजर, तो आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, कुछ इसमें इंटीजर वैल्यू हैं, कुछ फ्रैक्शनल, मैक्सिमम फ्रैक्शनल वैल्यू ही है। ठीक है, तो ये आपको जानने होंगे। ठीक है, तो हम एक और एंगल देखते हैं कि सर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45 डिग्री का बता दीजिए। तो 45 डिग्री का भी हम देख सकते हैं कि 45 डिग्री कैसे बनेगा। ठीक है, तो उसको हम समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतना समझ रहे होंगे। कोसेक पूछा जाए तो इसी का रिवर्स बनेगा, सेक पूछा जाए तो इसका रिवर्स, केवल 2/1 तो 2। ठीक है, कॉट पूछा जाएगा तो कॉट के लिए √3 हम बताएंगे। ठीक है, तो देखते हैं के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है। तो इसके लिए हम भी यहाँ से क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। वो ट्रायंगल आपका हमेशा 90 डिग्री, एक एंगल शो होना चाहिए, ये आपकी 90 डिग्री है। अब हमको यहाँ पे PQR, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल PQR इज राइट एंगल
ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एंगल Q जो है 90 डिग्री है। अब हमको दो एंगल बच गया, यहाँ का और यहाँ का। जब दो एंगल बच गया तो उसमें से कोई एक ही एंगल कंसीडर करेंगे, और वो भी किसके लिए, तो ये पता है हमको 45 डिग्री के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर यदि लेट एंगल R इज इक्वल टू 45, तो आप ही अनुमान लगाइए कि ये आपका 90 डिग्री हो गया, हाई 45 डिग्री हम ले रहे हैं, तो ये एंगल कितना बच सकता है। तो यूज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वो भी आपका 45 डिग्री ही आएगा। आप यहाँ पे समझने की कोशिश करें। अब इस केस में हम देख सकते हैं कि एंगल, ये एंगल और एंगल तो दोनों इक्वल आ गए। जब एक एंगल दोनों इक्वल आ गया तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। जब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो हमारे यहाँ से एक बात और सीखने में, माइंड में ख्याल रख लेना, लिखने की कोशिश करते हैं। क्यू आर पी इज इक्वल टू, इस एंगल के इक्वल आ गया यहाँ पे, किसके, तो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा क्यू पी आर के। दोनों एंगल कितने आ गए, 45 डिग्री के। विथ कैलकुलेशन यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो 45 डिग्री वो भी आएगा। अब हमको ये साइड कैसे चेक करें कि सर ये साइड और ये साइड की लेंथ, लंबाई जो है कितना कितना लंबा हो, तो दोनों सेम आएंगे कि नहीं आएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि आपको बताया गया होगा कि यदि एंगल दिया गया और साइड इसके अपोजिट साइड, तो इस एंगल की अपोजिट साइड, यहाँ पर देखिए, इस एंगल की QRP की अपोजिट साइड हाई बनेगी, इस एंगल की अपोजिट साइड हाई बनेगी। लेकिन फिगर है तो यहाँ से तो हम पहचान लेंगे, लेकिन एंगल दिया है और वहाँ से फिगर नहीं दिया है, तो डायरेक्ट उसकी साइड कैसे निकालेंगे। तो याद रखना, बीच का लेटर हटा देना, किनारे वाले लेटर बनते हैं QP और ये बनेंगे QR। तो ये दोनों साइड क्या हो गई, इक्वल, और इसी को मान लीजिए X, लेट कर लीजिए, इसी को हम मान लेंगे X। तो ये भी हमारा कितना बन गया, X, और ये भी हमारा कितना बन गया, X। तो हमारी ए वाली साइड कितनी आएगी, √2x, कितना बनेगी, √2x विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस फार्मूला। ठीक है, पाइथागोरस फार्मूला से हम निकालेंगे तो √2x आ जाएगा। अब जब इतना आप निकल गया, तब तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना बिल्कुल ईजी हो गया, बिल्कुल ईजी हो गया। जब ईजी हो गया तो बिल्कुल सही से हम लिख सकते हैं साइन थीटा की जगह पर हम लिखेंगे 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस किसी को ले लें, तो x बाई √2x, x कैंसिल आउट, तो 1/√2। कास 45 देख सकते हैं, कास 45 डिग्री, तो कास के लिए बेस बनेगा, बेस बाई हाइपोटेनस, सेम टू सेम प्रोसेस वो भी हो जाएगा। ए आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1/√2। tan 45 देखते हैं, tan 45 इतना बाई इतना, x/x, इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो इस तरह से हम ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम देख सकते हैं। यहाँ से इसी की रिवर्स कोसेक 45 डिग्री, तो इसके लिए 1/2। यहाँ से निकालेंगे सेक 45 डिग्री, इसकी वैल्यू आएगी √2। यहाँ से निकाल सकते हैं कॉट 45 डिग्री, इसके लिए भी आएगी 1। तो इस तरह से ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने देखा। ठीक है, और उसको समझने की कोशिश किया। आप यही एक बार नहीं समझ में आए, 2 बार 3 बार वीडियो को रिपीट करके देख लें, और उसके बाद वीडियो को बिल्कुल स्टॉप कर दें, खुद ही लिखना शुरू करें। 1-2 बार लिख देंगे तो कंसेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाएगा, और जब कंसेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाएगा तो आपको किसी भी तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू आप लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम अब इन्हीं सभी न्यूमेरिकल वैल्यू जो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विद स्पेशल एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है, लास्ट 90 डिग्री, तो इन सब के लिए हमने एक टेबल बना देते हैं, और उस टेबल में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को हम फीड कर देंगे। समझ में आ गया? तो देखते हैं, एक टेबल हम बना रहे हैं, एक टेबल ड्रा करते हैं। यहाँ पर एक टेबल बनेगा और इसमें ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम राइट कर देंगे। ठीक है,
all value of trigonometric ratio all value of trigonometric ratio of 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree in tabular form। इन टेबुलर फॉर्म, एक टेबल के फॉर्म में हम राइट करेंगे इन टेबुलर फॉर्म। टेबल फॉर्म में कैसे बनेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बहुत बड़ा कॉलम बनाएंगे और इसको समझते चलेंगे, क्या लिखते चलेंगे। एक कॉलम ऐसे चलेगा, हम यहाँ पे इस साइड में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे। यहाँ से कैसे पढ़ना है, यहाँ से हम इधर चलेंगे तो एंगल बनेगा थीटा के लिए। नीचे आएंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टी आर का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगी, तो यहाँ पे पढ़ लें। पहला नंबर यहाँ पे साइन का चलता है, दूसरा कॉस का चलता है, तीसरा टैन का चलता है, ठीक है। चौथा आपका चलता है इसमें एक एंगल, और एक एंगल यहीं पे हम और बनाएंगे, एक कॉलम यहाँ पे, इसमें लिखेंगे साइन थीटा, यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा और यहाँ पे लिखेंगे टैन थीटा। अब इसी का रिवर्स यहाँ पर रहेगा कॉट थीटा, ठीक है। फिर इसका रिवर्स यहाँ पे चलेगा सेक थीटा और इसका रिवर्स लास्ट में लेकर चलेंगे कोसेक थीटा। सर किस किस एंगल के लिए हम इवेलुएट करें, तो ये हमारा टेबल आसानी से बन गया और लिख सकते हैं। कौन कौन सा टेबल चाहिए, पहला 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है, एंड 90 डिग्री। हम यहाँ से इसकी बस इतने ही तक लिखेंगे। इस वाले के लिए हमको कल पता चल चुका था पिछले दिनों कि किस किस की वैल्यू कैसे कैसे आई थी। नहीं याद है तो फिर से एक बार उस पेज को जा कर के देखें, नोट बनाए हैं तो नोट को खोलें और इस टेबल को भर जाएं। देखें भरते हैं। साइन 0 की वैल्यू आती है 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 बताए थे, टैन 0 की वैल्यू इन्फिनिटी बताए थे। कॉट की इसका रिवर्स बनेगा, रिवर्स हमेशा याद रख लेना, इसको इन्फिनिटी को लिखा जाएगा 1/0 ऐसे, ठीक है, ऐसे इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। 1/इन्फिनिटी यहाँ पे चलेगा, ए आपके 1/इन्फिनिटी जब भी लिखना होगा तो 1/0, ए आएगा 0/1, तो हम अब से यही सिंबल यूज करेंगे, आप लोग भी ख्याल रख लेना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक स्पेशल है, ए है इन्फिनिटी अनडिफाइंड, इसके लिए लिखेंगे 1/0। दूसरा इसमें आता है 0, तो 0 को लिखा जाएगा 0/1, इस बात को आप लोग ख्याल रखना, 0/1। अब हम सबको फुल कर दीजिए। साइन कोस के इसके लिए 1/1 एक ही कंडीशन है, ये अब 0 है तो इसका रिवर्स करेंगे तो इनडिफाइंड अनडिफाइंड। साइन 30 की वैल्यू आती है 1/2, काश 30 की वैल्यू अभी अभी मैंने प्रूव किया था 3/2, टैन की वैल्यू लिखा गया था 1/√3। कॉट इसी के उल्टा, सीक थिक इसी के उल्टा, इसमें हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आएगा √3/1 लिखे तो नहीं, लिखो तो कोई इफेक्ट नहीं, 2/√3 और ए आएगा ओनली 2। साइन 45 डिग्री के केस में, तो 45 डिग्री के केस में आता है 1/√2, ए भी वही आता है 1/√2, अभी अभी जस्ट ही प्रूफ हुआ है, उसको देख सकते हैं। यहाँ पर tan 45 की डिग्री आई थी 1। अब इन तीनों को आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से भर लेंगे तो 1√2√2। 60 डिग्री की बात करते हैं, साइन 30 डिग्री की अभी अभी प्रूफ हुआ था √3/2, ठीक है। काश 60 डिग्री की वैल्यू 1/2,
tan 60 डिग्री की वैल्यू प्रूफ हुई थी, केवल √3 था। अब हम यहाँ पर आगे इसी का रिवर्स कर देंगे तो √3 1/√3, इसका रूट यहाँ पे, इसका रिवर्स यहाँ पे, तो 2/√3। इस तरह से सॉल्व होगा। sin 90 डिग्री के अभी मैंने जस्ट स्टार्टिंग में ही प्रूव किए थे, तो स्टार्टिंग में प्रूव किए थे तो उसको हम देखते हैं यहाँ पे क्या ये है। sin 90 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 1, cos 90 की वैल्यू आई थी 0, tan 90 की वैल्यू आई थी इन्फिनिटी। अब ठीक इसी का रिवर्स 0, ठीक है, यहाँ पे 0 है तो इन्फिनिटी, और ये आपका आएगा 1। तो इस तरह से प्यारे साथियों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा समाप्त हुआ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बिल्कुल टोटल कंप्लीट टॉपिक्स मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब इसमें कहीं पर आपको दिक्कत न रह जाए उसके लिए क्या करें, खुद ही अपनी पेन चलाएं, नोट करें, नोट बनाएं, ठीक है, और अभ्यास करेंगे तो सारी वैल्यू आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। एक कंडीशन ऐसी आएगी, यदि किसी की वैल्यू पूछा जाएगा तो ये सारी आपके मुख की ज़बान पे होनी चाहिए, ज़बान पे होनी चाहिए, तब तो आगे के क्वेश्चन को बहुत स्पीडली सॉल्व कर सकते हैं। और नहीं याद है तो वही स्टेप वाइज स्टेप सारे करेंगे तब तक तो महीनों बीत जाएंगे, तो ऐसा ठीक नहीं करना। ये आपको बिल्कुल ज़बान पे रहनी चाहिए कि कैसे आएंगे सारे वैल्यू, ठीक है। तो ये आपको रट के रखना है, ठीक है, रटेंगे नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे। यदि आप प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन बैठ रहे हैं लेकर के, तो इसको एक पेज पर क्या करें, राइट कर लें और उसको अपने सामने रख लें। क्वेश्चन आ रहा है तो बिल्कुल सॉल्व कर लें, ठीक है। वैल्यू बार बार देखेंगे कि सर sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, नहीं है, एक नज़र उसको भी देखो। एक कंडीशन ऐसी आएगी, अभी नहीं याद हुआ, कल भी देखो, सवाल लगाओ, क्वेश्चन करो, नहीं याद है, फिर ओपन करके देखो, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि धीरे धीरे sin 30 डिग्री की वैल्यू मुझे याद हो जाएगा। और वही नहीं याद होगा, ये सारे टेबल आपको याद हो जाएंगे, ये सारे टेबल आसानी से हमको याद हो जाएंगे। तो हम चाहेंगे कि बिना पेन के आप नहीं बैठेंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन करा जाएगा उसको अपने खुद से क्वेश्चन करने की कोशिश करें। तो इसी बेस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर मैं 2-4 सवाल करता हूं और फिर एक दिन अगले वीडियो में पूरा इसी बेस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाएगा, उसको भी देख लेना और अपनी तैयारी को आगे बिल्कुल बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। यदि आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल पसंद आ रही है, ठीक है, तो आप बिल्कुल मुझसे जुड़िए, इसी चैनल पर जुड़िए और इस वीडियो को एक दूसरे की तरफ भी फैला दें कि आइए वो भी देखें और उनको हर एक वैल्यू को समझें, ठीक है। प्यारे साथियों आज के लिए इतने ही। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, और एक दूसरे को शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।